नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य और भारत बोध के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में भारतीय दर्शन। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात करें तो इनका काव्य भारतीय संस्कृति, दर्शन, मानवतावाद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अनूठा संगम कहा जा सकता है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ प्रसाद जी ने कामायनी जैसे महाकाव्य के माध्यम से आनंदवाद अर्थात समरसता का दर्शन दिया, जो दुख से परे समभाव समभाव यानी सुख दुख ज्ञान क्रिया का समन्वय जहां पर हो, ऐसी शिक्षा देता है। यानी किसकी शिक्षा देता है? समभाव की शिक्षा देता है। उन्होंने भारतीय अध्यात्म, वेद, उपनिषदों के ज्ञान और अतीत के गौरव गान को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। यानी उनके काव्य का मूल आधार क्या है? भारतीय अध्यात्मवाद, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान तथा भारत के अतीत का गौरव गान, और वो भी किस संदर्भ में? आधुनिक दृष्टिकोण से उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है अपनी रचनाओं में। अब इनके काव्य में भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? आनंदवाद यानी समरसता। आनंदवाद का भाव कहाँ पर दिखाई देता है? जो इनकी रचना कामायनी है उसका मुख्य दर्शन क्या है? आनंद है, जो काम, श्रद्धा और ईड़ा के समन्वय से प्राप्त होता है। यह मानव को भोग और त्याग के बीच संतुलन यानी समरसता बनाने का संदेश देता है। यानी मानव अपने जीवन में भोग भी करे और त्याग भी करे, लेकिन दोनों में क्या हो? संतुलन का भाव होना चाहिए, समरसता का भाव होना चाहिए, जिससे क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। उसके बाद क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इन्होंने अपनी रचनाओं में, जैसे इनकी प्रमुख कविता है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस कविता के माध्यम से भारत के अतीत के गौरव को पुनर्जीवित किया और देश प्रेम की भावना को जागृत किया है। उसके बाद मानवतावाद और विश्व बंधुत्व की अगर बात करें तो प्रसाद का जो मानव है वही सर्वोपरि है। इनके काव्य में मानव को सर्वोपरि माना गया है। वे विश्व प्रेम और आध्यात्मिक एकता में विश्वास करते हैं और किस विचार पर? मानवतावाद की स्थापना करना चाहते हैं। संपूर्ण विश्व किसका प्रतिबिंब देखते हैं? संपूर्ण विश्व में भाईचारे का, बंधुत्व का प्रतिबिंब देखते हैं। यानी संपूर्ण विश्व में भाईचारे की स्थापना करना चाहते हैं। अब अगर बात करें दार्शनिक रहस्यानुभूति की, तो इनकी जो कविता लहर है, लहर के गीतों में रहस्यवाद की गहरी छाप देखी जा सकती है। यहाँ पर कवि अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और प्रेम व्यक्त करता है। ये अज्ञात सत्ता किसकी है? ये अज्ञात सत्ता अगर बात करें तो परमात्मा की है। क्या है? परमात्मा। तो ये आप ध्यान में रखें कि अज्ञात सत्ता परमात्मा की है, जिस पर कवि क्या करता है? अपनी जिज्ञासा और प्रेम को व्यक्त करता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, शाश्वत चेतना। उनके काव्य में वेद और उपनिषद का गहरा प्रभाव है, जो जीवन को चेतना का प्रवाह मानते हैं। यानी मानव क्या है? जो आत्मा है, अजर है, अमर है। ये जो ज्ञान है यानी जो चेतना है वो शाश्वत है। ये ज्ञान उनके काव्य में वेद और उपनिषद का प्रभाव इनके काव्य में दिखाई देता है। उसके बाद बात करें कर्म और आशा। वे कर्म योग के पक्षधर थे और दुख को दूर कर सुख के नवीन प्रभात यानी आशा में विश्वास करते हैं। जीवन में दुख अपार है, लेकिन उन दुख को किसके सहारे दूर किया जा सकता है? आशा के सहारे। आशा यानी प्रभात। प्रभात का अभिप्राय क्या है? सूर्य की जैसे पहली किरण आती है और रात्रि के अंधकार को चीर कर नव जीवन का संचार करती है, उसी प्रकार जीवन में आशा महत्वपूर्ण है। अगर आशा में मानव विश्वास करता है तो उसका जीवन क्या है? नव जीवन। उसका जो जीवन है वो कष्टों और दुखों का सामना कर सकता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने को वो कर्म योग के माध्यम से प्रवृत्त हो सकता है। यानी विपरीत परिस्थितियों में अपना कर्म करे और आशा और विश्वास बनाए रखे, जिससे कि वो जीवन पथ पर अग्रसर हो सकता है। प्रेम और सौंदर्य की अगर बात करें, प्रेम और सौंदर्य किसमें झलकता है? ये छायावाद की खास विशेषता है, प्रेम और सौंदर्य। वे प्रकृति में दिव्य सौंदर्य देखते थे और उनकी रचनाओं में प्रेम के सूक्ष्म भाव विद्यमान है। छायावाद जहां पर आत्मा और परमात्मा की बात की जाए, और वो किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति की सुंदरता के माध्यम से। तो ये भाव, जो सूक्ष्म भाव है, ये प्रेम का सूक्ष्म भाव इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। तो संक्षेप रूप से हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी का जो साहित्य है ये सांस्कृतिक गौरव,
दार्शनिक चिंतन और मानवीय संवेदनाओं का मिश्रण है, जो कामायनी के रूप में हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। कामायनी क्योंकि इनका महाकाव्य है, इनकी प्रमुख रचना, इसलिए आप निष्कर्ष रूप में अगर कामायनी के बारे में दें, या सीधे रूप से भी कह सकते हैं कि इनका जो काव्य है वो हिंदी साहित्य में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन कामायनी यहाँ पर प्रमुखता से जरूर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।